देखो प्यारे बच्चों, दुनिया की हर चीज़ मिल सकती है आपको, लेकिन ज़िंदगी दोबारा नहीं मिल सकती। इस ज़िंदगी को अपने एक इतने इंजॉय के साथ गुजारो, इतने खुश होकर गुजारो, ताकि हमें ये भी पता ना चले कि हमारी ज़िंदगी कितनी आसान गुजर रही है। अगर आपके हाथ में है आप किसी समस्या को कितने उलझाते हो और कितने आसान तरीके से उसे सुलझा लेते हो। ज़िंदगी का यही मूल मंत्र है कि ज़िंदगी में हमेशा अगर सफल होना चाहते हो तो सबसे पहली शर्त है कि आपको खुश रहना होगा। और दूसरी बात यह है कि ज़िंदगी में आप पर कितना भी कुछ मिल जाए, आप लोगों को कितना भी प्राप्त हो जाए, आप दुनिया की हर चीज़ प्राप्त कर ले, लेकिन फिर भी आपकी तमन्ना जरूर रहती है कि मुझे अभी ये नहीं मिला और मुझे अभी ये नहीं मिला। लेकिन कुछ मूल मंत्र बता रहा हूं मैं आप लोगों को। आप अगर सफल होना चाहते हैं और जिंदगी में खुश होना चाहते हैं तो 5 सफलता के मूल मंत्र है और 5 खुशी के मूल मंत्र है। आप एक बार इन्हें अप्लाई करके देखिएगा, आप फिर देखना कि जिंदगी हमारी कितनी आसान तरीके से गुजरती है और हम कितनी खुशी से उसे गुजार सकते हैं। जैसे जिंदगी में सफल होना, जिंदगी में सफल वे खुश रहना चाहते हैं तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। सफलता के 5 मूल मंत्र बतला रहा हूं। सबसे पहले आप अपनी शर्म का त्याग करें। सबसे बड़ी असफलता का कारण है हमारा शर्माना। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं और कोई आ गया, अरे यार क्या कहेगा, शर्मा रहे हैं। अगर हमें कोई काम घर में झाड़ू लगानी पड़ गई, कोई दूसरा देख ले है, अरे ये झाड़ू लगा रहा है, ये ना कह दे, हम झाड़ू लगाना छोड़ देते हैं। दूसरी बात, अगर हम कोई छोटा काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो हम सोचते हैं यार कोई क्या कहेगा, छोटा काम है। तो आप ऐसा मत करें। सबसे पहले आप अपनी शर्म का त्याग करें अगर आपको जिंदगी में सफल होना है। एक मूल मंत्र। दूसरा मूल मंत्र यह है, बहुत ज्यादा मेहनत करें। अगर सफल होना है तो आपको दिन और रात एक करना होगा और एक करने के साथ साथ अपने लक्ष्य पर केंद्रित होना होगा और केंद्रिता के साथ साथ सही दिशा पर आपको चलना होगा। तो हार्ड वर्क करें अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, कठोर मेहनत करें, बार बार मेहनत करें। आप कितनी भी बार असफल हो जाए लेकिन फिर भी सफलता के लिए आप प्रयास करें, क्योंकि प्रयास करना ही सफलता का अंतिम लक्ष्य होता है। तीसरा है, हमेशा लक्ष्य बड़ा रखो। हमेशा अपनी सोच, अपने विचार, अपना टारगेट बड़ा रखो। बड़ा लक्ष्य रखोगे तो बड़ी मेहनत करोगे और बड़ी मेहनत करेंगे तो कठोर और सफलता आसानी से हमें मिल जाएगी। हमें आसानी के साथ सफलता मिल सकती है। आप अपना लक्ष्य हमेशा बड़ा रखें और बड़ी सोच और बड़ा विचार रखें और उसे प्राप्त करने के लिए आप उसी एंगल से मेहनत करें। चौथा पॉइंट है, जो आप पर नहीं उसे पाने की उम्मीद रखें। कुछ लोग कहते हैं कि यार उस पर तो फला चीज है, ये मेरे पर नहीं है, मैं तो कभी इसे प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा नहीं है। आप चाहे आईएएस की तैयारी करें, जज की तैयारी करें, आप कोई बड़ा बिजनेस में सफल होना चाहते हैं, आप कोई बड़ी चीज खरीदना चाहते हैं, तो आप हमेशा अपनी उम्मीद को जागृत रखें। उम्मीद अगर आप पर होगी तो आप उस काम को या उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करेंगे और मेहनत करेंगे तो वो चीज एक दिन आप पर भी मौजूद होगी। होगी या नहीं होगी बताइए आप। जो बच्चे क्लास में, ऐसा है या नहीं है ना? बिल्कुल, वेरी गुड। तो उम्मीद हमेशा रखो, उम्मीद मत छोड़ना अपने लक्ष्य की। 5वां पॉइंट है, दूसरों के कार्य वे सफलता से जलो मत, याद रखना, बिल्कुल, बल्कि खुश रहो। अगर कोई आपका दोस्त, रिश्तेदार, परिवार, समाज, घर, आसपास का व्यक्ति
कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है, कोई जज की तैयारी कर रहा है, कोई आईएएस बन चुका है, कोई जज बन चुका है, किसी का बड़ा बिजनेस है, किसी का परिवार अच्छा चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, आप उससे जलो मत, बल्कि उस चीज को, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप खुद भी मेहनत करें, ताकि हम भी कल ऐसे ही बन सके। क्योंकि अगर हम दूसरे को नीचे लाते हैं तो हमारी एनर्जी जो है वो वेस्ट होती है, जो हमारे में ताकत है वो खत्म हो जाती है, सिर्फ इसी चक्कर में कि हमें इसे नीचे लाना है, जबकि हम उसे नीचे नहीं ला सकते। वो व्यक्ति और वो स्थान और वो समय और वो चीजें ऊपर बढ़ती चली जाती है, हम उसे नीचे डालते हैं, वो ऊपर जाती है। तो आप कभी भी दूसरों की सफलता को देखकर ना जले, दूसरों को बर्बाद करने की एनर्जी वेस्ट मत करें। तो आप इस चीज का ध्यान रखें, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखें, निगेटिव थिंकिंग को आप आज ही त्याग दें। इसके बाद खुश रहना चाहते हो तो खुश रहने के 5 मूल मंत्र है। जैसे आप हैं वैसे बन के रहे, नेचुरल बन के रहे, कृत्रिम बनने की आपको जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी आप कभी भी कृत्रिम मत बनिएगा। आपका जो नेचर है, आपका जो स्वभाव है, आप जिस तरीके से कपड़े पहनते हैं, जिस तरीके से खाते हैं, जिस तरीके से पीते हैं, आप हमेशा उस प्राकृतिक नेचर को अपने कायम रखें अगर आपको खुश रहना है। क्योंकि बनावटी चीजें ज्यादा समय नहीं चलती, आपकी जो नेचुरल चीजें हैं वही लंबे समय तक टिकती है और वही आपको हमेशा आगे बढ़ाती है। तो आप जैसे हैं वैसे रहे, गरीब है तो गरीबी में खुश रहे, अमीर है तो अमीरी में खुश रहे, अगर बीमार है तो बीमारी को दूर करे और ये कहे कि हमें कल ऐसी बीमारी ना आए और हम खुश रहेंगे। अगर आप पे कोई छोटा पद है तो आप आईएएस बनने की तैयारी रखें, लेकिन उस पद से आप खुश रहे। आप एक शिक्षक है तो शिक्षक के तौर पे आप खुश रहे, लेकिन दूसरों को हमेशा आगे बढ़ाने का कार्य करें और दूसरों को आगे ज्ञान देकर उनमें वृद्धि करें। कोई भी आप जो भी काम करें दुनिया का, उससे आप सब खुश रहे, लेकिन आगे बढ़ने का प्रयास करें। क्लियर है? दूसरा है, जो आप पर है उससे संतुष्ट रहे, जो आप पर है उससे संतुष्ट रहे। जिस कंडीशन में आप वर्तमान में जी रहे हो, आप उससे खुश रहे, ना पीछे का सोचे और ना आगे का सोचे। क्योंकि ना तो हम पीछे का सोच के कुछ कर सकते और ना हम आगे का सोच के कुछ कर सकते, लेकिन इतना कर सकते हैं जो चीज हमारे पे मौजूद है, अगर हम उससे खुश है तो हम संतुष्ट हैं। तीसरा है, जो आप प्राप्त नहीं कर सकते उसके बारे में मत सोचो। जो चीज हम दुनिया की प्राप्त नहीं कर सकते उसके बारे में हमें सोचना ही क्या है? क्यों सोचे हम उसके बारे में? अपनी एनर्जी को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो, अपनी वैल्यू को पहचानो, अपने कार्य को पहचानो, अपनी डायरेक्शन को पहचानो। डायरेक्शन और ये सब चीजें अगर आप पहचान कर काम करते हैं तो आप कोई भी काम में सफल हो सकते हैं और सफल होने की 100% चांस है, और वो जो आप पे नहीं है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, अपनी ताकत व क्षेत्र की पहचान करके काम करें। अगर मैं क्रिकेटर बनकर अच्छा कर सकता हूं तो क्रिकेट में काम करें, अगर मैं टीचर बन के अच्छा कर सकता हूं टीचर बन के काम करे, अगर मैं एक आईएएस ऑफिसर बन के अच्छा बन सकता हूं और काम कर सकता हूं तो आईएएस ऑफिसर बनने की तैयारी रखे, अगर मैं जज बनकर अच्छा कर सकता हूं तो जज बनकर तैयारी करे और आगे बढ़े और जज बनकर बेहतर काम करे समाज के लिए। मैं जिस फील्ड में भी, अगर मैं बिजनेस में सफल हो सकता हूं, अगर मेरी एनर्जी बिजनेस में है तो मैं बिजनेस का काम करूं और सफल होने के लिए प्रयास करूं। क्लियर है? अपनी ताकत को पहचानो। नेक्स्ट है, हमेशा खुश रहो, अपने आप को भी समय दे। हमेशा खुश रहो, अपने आप को समय देना जरूरी है। ये भाग दौड़ भरी जिंदगी है, इससे हम बहुत परेशान हो चुके हैं, लेकिन हमें अपनी परेशानी को स्वयं दूर करना होगा और दूर करने का एक ही मूल मंत्र है, परिवार के साथ मिलकर रहो, बच्चों के साथ समय बिताओ। घर में अगर अपने बच्चे हैं उनके साथ समय बिताओ। ये नहीं है मोबाइल चल रहा है और हम बच्चे आसपास पड़े हैं और हम मोबाइल चल रहे हैं, मम्मी मोबाइल चला रही है
और बच्चे यही नहीं पता हमारे माता पिता कर क्या रहे हैं। तो बच्चों के साथ समय बिताना जरूरी है। अपने से बातें करो, रोज प्रतिदिन स्वयं को दिया करो कम से कम 10-20 मिनट, आधा 1 घंटा खुद से बातें किया करो एकांत अवस्था में बैठ के। आज मैंने क्या किया है, कल मैं क्या करूंगा, आज मैं क्या सफलता प्राप्त की है, क्या मेरा सकारात्मक पॉइंट रहा है, क्या नकारात्मक पॉइंट रहा है। जब आप खुद को समय देंगे तो आप सही दिशा भी पकड़ेंगे, और सही दिशा पकड़ेंगे तो आप सफल हो जाओगे। क्लियर है? नेक्स्ट है, सुबह जरूर टहला करो, सुबह वॉकिंग जरूर किया करो अगर आपको स्वस्थ रहना है, क्योंकि सफलता का पहला मूल मंत्र स्वस्थ जीवन, स्वस्थ खान पीन। अगर आप स्वस्थ होंगे तो आप काम भी करेंगे, और अगर आप काम करेंगे तो सफलता भी मिलेगी, और सफलता मिलेगी तो आप अपनी ऊंचाइयों को भी छुएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट है, दिमाग को शांत रखो, दिमाग को स्थिर रखो, दिमाग को कभी भी नकारात्मक बातों में खर्च मत करो, क्योंकि जो हम नकारात्मक बातों में खर्च करते हैं अगर उसका हम 10% भी सकारात्मक बातों पर लगा दे तो आपका 100% सफलता प्राप्त होने के चांस रहते हैं। तो नकारात्मकता से बचो, नकारात्मक व्यक्ति से बचो। जो आपके दोस्त है, ऐसा ग्रुप बनाइए 4 लोगों का जो आपको समस्या आने पर भी, कोई भी समस्या आने पर आपको सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ाए, और आपके अंदर जो नकारात्मक बातें हैं उन्हें दूर करने का आप प्रयास करें। तो आप अगर इतना करते हैं अपनी जिंदगी में तो सफल भी होंगे और आप हमेशा खुश भी रहेंगे। समझ गए प्यारे बच्चों? जो बच्चे अभी क्लास में हैं वो समझ गए इस बात को। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप करिएगा, पूछिएगा, क्योंकि जब आज क्वेश्चन करेंगे तो कल आप बेहतर करेंगे। आज मेरे से क्वेश्चन करेंगे तो कल 100 आदमियों से करेंगे, कल 100 आदमियों से करेंगे तो एक दिन 1000 आदमियों से करेंगे, और एक दिन 1000 आदमियों के बाद आप लाखों और 10 करोड़ लाख 10-20 लाख आदमियों से क्वेश्चन करेंगे। तो पहली शर्त है आप क्लास में क्वेश्चन करें। क्या है बताइएगा? ठीक। ये कह रहे हैं बच्चे कि सर हम सकारात्मकता की ओर ही कैसे सोचें। मेरे प्यारे बच्चे, आप हमेशा ये, अगर आपके दिमाग में ये बात आ रही है कि ये काम मैं नहीं कर सकता, तो ये नकारात्मक है। आप इसको ऐसे करें कि ये काम मैं कर सकता हूं या मैं कर सकती हूं। समझ गए आप? तो आप ये सकारात्मक बातों पर फोकस रखें। ठीक है, चलिए बाकी आपसे नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। आप इस चीज पर को फॉलो कीजिएगा और आप सफल भी होंगे और आप खुश भी रहेंगे। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड, थैंक यू। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा।